दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से बढ़ रही हैं और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी दलों के नेता जनता से संपर्क साधने में जुटे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इसका मतलब है कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी की रणनीति पर मंथन जारी है और अब तक 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें से 6 लोग कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। विशेष बात यह है कि इनमें 2 नेता ऐसे हैं जो पहले बीजेपी में विधायक रह चुके थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन दिल्ली में यह चुनाव बिना गठबंधन के लड़ा जाएगा। बीजेपी की दिल्ली में वापसी की उम्मीद। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें जीती थीं, जबकि आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली दोनों जगहों पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। बीजेपी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वापसी की उम्मीद कर रही है। पार्टी का कहना है कि उसके पास मजबूत समर्थन है और दिल्ली में फिर से सत्ता में आने का उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। पार्टी के एक अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी को दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में आप से अधिक वोट मिले हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की योजना है कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल सरकार की विफलताओं के बारे में बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। कांग्रेस की चुनौती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रुख अब तक स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन यह गठबंधन पूरी तरह विफल रहा था। दिल्ली में इस समय कांग्रेस के पास नेतृत्व की दिशा में कोई स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। पार्टी के स्थानीय नेता जनता से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता अभी तक चुनावी मुहिम में सक्रिय नहीं हुए हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार कर सके। पार्टी के नेताओं के बीच भी एक अजीब स्थिति बनी हुई है। जहां वे पहले अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे थे, वहीं अब वह उनके खिलाफ हमलावर हो गए हैं। दिल्ली की जनता को कांग्रेस के इस बदलते रुख को समझने में कठिनाई हो रही है। दिल्ली में सियासी जंग में कौन जीतेगा, यह अब तक अनिश्चित है, लेकिन हर पार्टी चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी है और यह देखा जाएगा कि दिल्ली के वोटर्स किसे चुनते हैं। अब हम आपको दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का लेटेस्ट ओपिनियन पोल बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हर विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को कितना समर्थन मिल रहा है और किसकी स्थिति मजबूत है। यह जानकारी चुनाव से पहले काफी अहम हो सकती है, इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप ऐसी ही ताज़ातरीन चुनावी खबरें और अपडेट चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको हर दिन नई जानकारी और विश्लेषण के साथ अपडेट करते रहेंगे। उत्तर दिल्ली क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर कुल 8 सीटें हैं, जिनमें नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना, रोहिणी, शकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नांगलोई जाट, मोती नगर, मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। नई दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पटेल नगर, दिल्ली छावनी, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, आर.के. पुरम, ग्रेटर कैलाश इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण पूर्व दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर, ओखला इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान, करोल बाग इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 0 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय के बाद अपना खाता खोल सकती है, खासकर केंद्रीय दिल्ली की कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर जहां उसका अच्छा खासा समर्थन रहा है। यहां पर कांग्रेस के पारंपरिक वोटर हैं जो हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इस बार वह कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं और पारंपरिक वोटर्स से फिर से संपर्क करना शुरू कर दिया है, खासकर दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सीटों पर। इन सीटों पर ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का अच्छा आधार रहा है और अब कुछ वोटर्स आम आदमी पार्टी से असंतुष्ट हैं। इन क्षेत्रों में कांग्रेस की वापसी का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके शासनकाल में कुछ लोग पार्टी से नाराज हैं, खासकर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नाकामियों को लेकर। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए यह संकेत दिए हैं कि वे अपने पारंपरिक वोटर्स को फिर से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटें जीतने का अवसर मिल सकता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें रिठाला, मुंडका, किरारी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग, त्रिनगर इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मालवीय नगर, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता अपनी पारंपरिक इलाकों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उनका वोट बैंक पहले से मजबूत था। कांग्रेस उन इलाकों में अपनी पहचान बनाए रखेगी और पारंपरिक वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, जिनकी नजरें आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार एएपी के कुछ संभावित वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आम आदमी पार्टी के वोटों का बंटवारा हो जाएगा। कांग्रेस के कई पूर्व नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और वे अब उन सीटों पर उम्मीदवार हो सकते हैं जिन पर कांग्रेस का मजबूत प्रभाव था। इसका परिणाम यह होगा कि कांग्रेस और आप के बीच वोटों का विभाजन होगा, खासकर उन सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी की पकड़ कमजोर है और कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी है। इससे बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि इन दोनों पार्टियों के बीच वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता खोल सकता है। अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है तो वह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां एएपी और कांग्रेस का वोट शेयर पहले करीब था। बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि अगर दोनों पार्टियों के वोट एक दूसरे को काटेंगे तो बीजेपी को वहां अपनी सीटें बढ़ाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली में इस तरह के कई विधानसभा क्षेत्रों में यह रणनीति काम कर सकती है। पूर्व दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, कृष्णानगर, गांधीनगर इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। शाहदरा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें विश्वासनगर, शाहदरा, सीमापुरी, रोहतास नगर, बाबरपुर इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सीलमपुर, घोंडा, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर इत्यादि विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई सीटें खोती हुई दिख रही है और अब भाजपा के साथ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण दिल्ली में हुए शराब घोटाले और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना है। इन घटनाओं ने पार्टी की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और इसके कारण आम जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी से कम हो गया है। शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले ने पार्टी को बहुत कमजोर किया है और इसे लेकर विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से भाजपा, लगातार हमलावर बनी हुई हैं।
लोगों में यह धारणा बन रही है कि पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे आम आदमी पार्टी के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना भी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है। केजरीवाल का जेल जाना न केवल पार्टी की छवि को धक्का पहुंचाता है, बल्कि इससे आम जनता में यह संदेश भी जाता है कि पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप हैं। इससे लोगों का विश्वास डगमगाया है और भाजपा के समर्थन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन परिस्थितियों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी 37 सीटें जीतने में सक्षम हो सकती है, लेकिन भाजपा भी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। भाजपा को 31 सीटों के आसपास जीतने का अनुमान है, जो उसे सत्ता तक पहुंचने में बहुत करीब कर देता है। इस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धा में एक नई दिशा देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को अपनी छवि सुधारने के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे, अन्यथा भाजपा की चुनौती और बढ़ सकती है। आपकी राय क्या है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप किसे सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, आप या कांग्रेस? आपकी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।